अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, ग्लूकोज में कार्बोनिल, एल्डिहाइड तथा 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया था 5 मार्क्स में। बेटा कितने मार्क्स में पूछा गया था? 5 मार्क्स में। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है बेटा कि आपको ये सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है एंड ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, इनकी पुष्टि करना है। फिर आपको बताना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 2 रासायनिक परीक्षण लिखना है कि ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण कौन से हैं और फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि की। किसकी बात करते हैं बेटा? कार्बोनिल समूह की पुष्टि की। तो देखिए, अगर हमको कार्बोनिल समूह की पुष्टि करना है तो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि तो हम लिखेंगे बेटा, जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, तो हमें ग्लूकोज ऑक्जाइम प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज ऑक्जाइम प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज में अगर आपको कार्बोनिल समूह की पुष्टि करना है तो उसकी रिएक्शन करा दीजिए बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा ग्लूकोज ऑक्जाइम्स, और ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ये रिएक्शन है बेटा, इसको देखिए, ये डी प्लस है, सॉरी ये माइनस बन गया है, एक मिनट, इसको आप बेटा प्लस कर लीजिएगा, डी प्लस ग्लूकोज। तो ये बेटा है आपका डी प्लस ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। अब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जैसे ही हम बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ से जो O है ये O निकलता है बेटा, और यहाँ से 2 H को निकालते हैं। यहाँ से हम क्या निकालते हैं बेटा? 2 H को निकालते हैं, और जैसे ही ये दोनों निकलते हैं तो बन जाता है यहाँ पे वाटर, और वाटर बनने के बाद CH डबल बॉन्ड के थ्रू N से जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ जाता है बेटा? N से, और N से जुड़ने के बाद N के पीछे क्या लगा है? OH, और जैसे ही OH होता है आहिस्ते जोड़ देते, बाकी CH OH अपनी जगह, बाकी चीजें सब अपनी जगह होंगी, बस CHO में O को हटा देंगे। O को हटा के डबल बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ा है OH तो OH जोड़ देंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग बेटा D प्लस ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज ऑक्जाइम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? D प्लस ग्लूकोज ऑक्जाइम्स बोलते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखिए, ये पहली रिएक्शन हो गई बेटा कि हमने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल समूह जो है उपस्थित होता है। अब देखिए दूसरे में हमें सिद्ध करना है कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। तो देखिए, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि तो लिखेंगे बेटा, जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया टालेन अवकर्मक के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा? टालेन अवकर्मक के साथ कराते हैं, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड तथा सिल्वर मिरर, जिसका बेटा अवक्षेप कैसा होता है बेटा? काला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका क्या प्राप्त होता है बेटा? काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। जिससे क्या सिद्ध होता है बेटा? कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो अगर आपको ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करना है बेटा, किसकी पुष्टि करना है बेटा? एल्डिहाइड समूह की, तो आपको रिएक्शन करा देना है टालेन अपकर्मक के साथ। किसके साथ करा देना है बेटा? टालेन अपकर्मक के साथ। और जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे टालेन अपकर्मक के साथ तो वहां से आपको ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा, और साथ में सिल्वर मिरर का काला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, क्योंकि टालेन अपकर्मक सिर्फ किससे रिएक्शन करता है बेटा? ग्लूको वो एल्डिहाइडिक समूह से रिएक्शन करता है। किससे करता है बेटा? एल्डिहाइडिक समूह से रिएक्शन करता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। हमने क्या किया बेटा? डी प्लस ग्लूकोज को लिया, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है डी प्लस ग्लूकोज का। इसकी रिएक्शन करा दी टॉलेन रीजेंट के साथ। टॉलेन रीजेंट क्या होता है बेटा? Ag2O को हम लोग बोलते हैं टॉलेन रीजेंट। और जैसे ही आप इसकी रिएक्शन यहाँ से कराते हैं तो देखिए क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्डिहाइड, वो टॉलेन रीजेंट से रिएक्शन करता है। जैसे ही उसकी रिएक्शन आप टॉलेन अभिकर्मक से कराएंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो बदल जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किसमें बदल जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी, और साथ में यहाँ से बन जाएगा बेटा सिल्वर मिरर। साथ में यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए? सिल्वर मिरर। बस ये रिएक्शन होती है। अगर कभी भी आपने किसी ऐसे ग्रुप में जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं टॉलेन रीजेंट से, तो बस CHO की जगह आपको लिख देना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ में Ag। तो वही काम मैंने किया, CHO को हटा के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बना दिया, बाकी चीजें वैसे ही रहीं। और इसका नाम आपको याद रखना है बेटा, इसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। और साथ में हमने बना दिया 2 मोल ऑफ Ag, जिसको जो कैसा होता है बेटा? ब्लैक PPT होता है, और इसका नाम होता है सिल्वर मिलर।
हो गए यहाँ तक बेटा। अब देखिए तीसरी रिएक्शन, 5 OH समूह की पुष्टि करना है। अब हमको क्या करना है बेटा, 5 OH समूह की पुष्टि करना है। तो देखिए 5 OH समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि। तो अगर आपको OH समूह की पुष्टि करना है तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग बेटा PCl5 के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, PCl5 के साथ। तो लिखेंगे बेटा कि जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है बेटा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त होता है। हमें वहां से क्या प्राप्त होता है बेटा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। जिससे क्या सिद्ध हो जाता है बेटा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे कराना है बेटा, ये हो गया हमारे पास बेटा D प्लस ग्लूकोज। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, D प्लस ग्लूकोज। ये हो गया हमारा D प्लस ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो जैसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराओगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है बेटा, OH समूह को रिमूव कर देता है। किस समूह को रिमूव करता है, OH, और इसकी जगह क्या लगा देता है बेटा, Cl को लगा देता है। तो देखिए 4 OH यहाँ से हटा के बेटा 4 Cl लग गए, 1 Cl यहाँ लग गया। तो याद रखना PCl5 में क्या होता है, ये इसका काम है OH को हटा के Cl को जोड़ना। और दुनिया में कहीं पर भी अगर PCl5 रिएक्शन कर रहा है बेटा तो साथ में बनेगा POCl3 और HCl जो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको पढ़ते क्या है बेटा, POCl3 को हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, और ये जो बना है इसको आप लोग पढ़ेंगे बेटा फास्फोरस, ओ सॉरी, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। इसको क्या पढ़ोगे बेटा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है बेटा। अब देखिए और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, उसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया बेटा एल्डिहाइड समूह की पुष्टि हो, ओ सॉरी, कार्बोक्सिलिक, सॉरी, कार्बोनिल समूह की पुष्टि हो गई, एल्डिहाइड समूह की पुष्टि हो गई और 5 OH समूह की पुष्टि हो गई। अब वो कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग बेटा ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखेंगे और फिर लिखेंगे बेटा फ्रक्टोज के। तो देखिए ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण में पहला परीक्षण है बेटा टॉलिन परीक्षण। कौन सा परीक्षण है बेटा, टॉलिन परीक्षण। तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलिन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें सिल्वर मिरर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, सिल्वर मिरर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। याद रखना रजत दर्पण को ही हम लोग बेटा सिल्वर मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर मिरर बोलते हैं। इस बात को याद रखना कि रजत दर्पण का ही दूसरा नाम है सिल्वर मिरर। तो जब आप लोग बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलिन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, रजत दर्पण और काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हो गया बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं टॉलिन रिएजेंट के साथ, ये आपका हो गया टॉलिन रिएजेंट। तो अभी मैंने बताया पीछे बेटा कि टॉलिन रिएजेंट का काम क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देना। ये चेंज कर दिया, बाकी चीजें अपनी जगह लगी रहेंगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, और साथ में बन जाएगा बेटा सिल्वर मिरर का ब्लैक पीपीटी। तो पहला परीक्षण ये हो गया बेटा। अब देखिए दूसरा परीक्षण इसके लिए कौन सा कराएंगे हम लोग, इसमें दूसरा परीक्षण कराते हैं बेटा फेलिंग बिलियन परीक्षण को। किसको कराते हैं बेटा, फेलिंग बिलियन परीक्षण को। तो फेलिंग बिलियन परीक्षण की अगर बात करें कि ये क्या होता है तो देखिए जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग बिलियन के साथ कराते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है बेटा। किसका बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अगर आपने बेटा ग्लूकोज में फेलिंग बिलियन को डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, फेलिंग बिलियन। तो अगर आपने ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई बेटा फेलिंग बिलियन के साथ तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, वहां से आपको मिलता है बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। वहां से आपको क्या मिलता है बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। वहां से आपको प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। अब यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसको नाम होता है बेटा CuO को हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसका काम है बेटा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलना। तो एल्डिहाइड क्या है, CHO, तो इसको हमने कार्बोक्सिलिक में बदल दिया। बाकी चीजें सेम जैसे जहाँ पे जो लगा है वैसे ही लगा रहने देंगे। तो यहाँ पर जो बना इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड, और साथ में बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, रेड। और जबकि फेलिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है ये भी याद रखना बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। तो जब आप ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो जो फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है वो किस में बदल जाता है बेटा, रेड कलर में बदल जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर हमारा होता है कि वहां पे फेलिंग अभिक्रिया हो चुकी है। और यहाँ पर ग्लूकोज बनाता क्या है, साथ में ग्लूकोनिक एसिड को बनाता है। अब इसी तरह से हमें 2 परीक्षण पढ़ने हैं बेटा, किसके, फ्रक्टोज के। किसके पढ़ने हैं बेटा, फ्रक्टोज के। तो देखिए फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण। तो पहला है बेटा फेलिंग बिलियन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा, फेलिंग बिलियन परीक्षण। तो जब हम
फ्रक्टोज की अपक्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं। तो हमको क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है बेटा? लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का बेटा कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है बेटा? लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप होता है। ये याद रखना, फेलिंग विलयन हमेशा अगर रिएक्शन करेगा तो लाल अवक्षेप ही बनाएगा बेटा। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा फ्रक्टोज, ये सूत्र होता है बेटा फ्रक्टोज का, इसको लर्न कर लेना है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब ऐसे ही आपने इसमें डाला फेलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। इस रिएक्शन को लर्न कर लेना। और साथ में रेड पीपीटी मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का बेटा। किसका मिलता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब देखिए दूसरा परीक्षण क्या है इसका बेटा? आयोडीन विलयन परीक्षण। फ्रक्टोज का दूसरा परीक्षण होता है बेटा आयोडीन विलयन परीक्षण। इसमें क्या होता है कि जब हम फ्रक्टोज के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाते हैं, जब आप लोग बेटा फ्रक्टोज के जलीय विलयन में आयोडीन को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं बेटा? आयोडीन को मिलाते हैं, तो हमें नीले रंग का विलयन नहीं प्राप्त होता है। किसका रंग का बेटा? नीले रंग का। तो जैसे ही हम लोग लेते हैं बेटा फ्रक्टोज को, किसको लेते हैं बेटा? फ्रक्टोज को, और इसमें आयोडीन का जलीय विलयन मिला देते हैं, तो ये हो गया बेटा आयोडीन। और जलीय विलयन है तो किसकी प्रेजेंस में? H2 की प्रेजेंस में। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से नीला रंग नहीं मिलता है। कौन सा रंग नहीं मिलता है बेटा? नीला रंग। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि हमारी रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ है। फ्रक्टोज क्या करता है बेटा? नीला रंग नहीं देता है, नीला रंग नहीं देता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज की जैसे ही रिएक्शन I2 के साथ कराओगे जलीय विलयन में, तो वहां से आपको नीले रंग नहीं मिलेगा, नीला रंग नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।